बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित किस किस प्रकार से व्याख्याएं और प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये अब पहले चर्चा हो जाए, उसके बाद में जो है उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर और व्याख्याएं आपको मिलेंगी। चलो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आप में जो निर्धारित कवि कौन कौन से हैं आपके पाठ्यक्रम में। चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य, जो आधुनिक हिंदी काव्य है उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं उनकी बात करते हैं। अच्छा, ये पहले समझ लीजिएगा, इससे इसमें जो कवि हैं उनके विषय में यदि आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो इसके क्या आपको मिलने वाला है, यानी आधुनिक काव्य से पढ़ने से आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या इसमें जो है विशेष बातें हैं, उसकी बात आपको थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम कवि बताते हैं आपको। देखिएगा, देखो, ब्रज और अवधि जैसी मुख्य मध्यकालीन काव्य भाषा के इतर हिंदी खड़ी बोली कविता के उद्भव और विकास यात्रा को आधुनिक काल के कवियों, रचनाओं एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्रदान करना यही प्रश्न पत्र प्रस्तुत करता है। इसमें आधुनिक चेतना और आधुनिक जीवन मूल्यों से सम्मिलित नई काव्यधारा से विद्यार्थियों को परिचय होगा और वे स्वतंत्रता संग्राम जनित मूल्यों और संविधान सम्मत लोकतांत्रिक जीवन दर्शन को काव्य रचनाओं के माध्यम से समझ सकेंगे। खड़ी बोली कविता का रचनाशील भाषा सौष्ठव और सौंदर्य बोध पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से भिन्न है, इसे विद्यार्थी समझ पाएंगे। हिंदी की आधुनिक कविता मनुष्य, समाज और उसके जीवन संदर्भों को सर्वथा नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। हाँ जी, तो देखो जो निर्धारित कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में, देखो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी। और देखो दूसरे हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिएगा अगले कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पुनः सुनिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगली कवि यानी अगली कवित्री है महादेवी वर्मा। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल। इस प्रकार से जो आपके पाठ्यक्रम में जो कवि हैं वो ये हैं। तो देखिएगा, आप देख रहे होंगे ये 4 इकाइयों में आपका पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले इकाई नंबर 1 देखें। देखो, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं, यानी कि जो ये कवि हमने आपको पहले ही बताया है, ये जो कवि हैं यानी मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर जी हैं, सूर्यकांत जी हैं, और इनसे जो इनकी जो रचनाएं हैं उनसे जो निर्धारित कविताएं हैं, काव्यांश हैं, उनसे संबंधित जो व्याख्याएं पूछी जानी है। हाँ, उसके बाद देखो इकाई नंबर 2 यानी सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर तथा केदारनाथ अग्रवाल के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं पूछी जाएंगी। हाँ, इसके बाद देखो तीसरा है यानी इकाई नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये पाठ्यक्रम देखने से आपको ये पता चल रहा है कि हम किन किन कवियों से किस किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है और परीक्षा की तैयारी करना है। चलिए इकाई नंबर 4 देखो, लिखा है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर तथा केदारनाथ अग्रवाल पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप समझ लीजिएगा, पुनः बस 2 ही शब्दों में, यानी जो आपके निर्धारित कवि हैं उनसे संबंधित व्याख्याएं और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाने हैं। और आपको जो है कवियों से संबंधित जो व्याख्याएं पूछी जानी है
जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी कि जो जो मुख्य प्रश्न होंगे, व्याख्याएं होंगी, वो सब आपको जो है आगे मिलते रहेंगे। इसलिए आप जो है देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। शेष अगले वीडियो में।